श्रीनगर के खानियार में इनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेज ने किया एक दहशतगर्द ढेर, जदीद हथियारों की भी ली गई मदद। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है हर हरकत पर नजर। इलाके में चलाया जा रहा है क्लियरेंस ऑपरेशन। हेलन एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द ढेर जंगलात में है। इनकाउंटर लगातार जारी, सिक्योरिटी फोर्सेज दे रही है बड़ा ऑपरेशन अंजाम। मागाम और बांडीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। मागाम में दहशतगर्दों ने 2 गैर मकामी मजदूरों को मारी थी गोली। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं तलाश। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह का बड़ा बयान। दहशतगर्दाना हमलों को लेकर दिया बड़ा बयान। का दहशतगर्दों को मारने के बजाय पकड़ा जाना चाहिए, हमलों की जानी चाहिए तहकीकात। ये हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी की फारूक अब्दुल्लाह पर तनकीद। का फारूक अब्दुल्लाह को लानी चाहिए इत्तलात सामने। अब अपोजिशन में नहीं है डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों को लेकर मकामी सियासी क़यादत ने किया इजलास। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, शब्बीर कुले और शेख मोहम्मद रफी ने उठाए सवाल। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद क्यों हो रहे हैं दहशतगर्दाना हमले? मौजूदा हिफाजती इक़दाम की तासीर पर किया तशवीश का इजहार। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से है चौकस। दहशतगर्दी के वाकयात को किया जाएगा मुकम्मल तौर पर खत्म। दहशतगर्दाना वाकयात को दिया अफसोसनाक करार। का सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को दे रही हैं मुंहतोड़ जवाब। गुलमर्ग में आज पहली बार केडी टूर्नामेंट का इनेकाद। एमएलए गुलमर्ग ने किया टूर्नामेंट का इफ्तिताह। बड़ी तादाद में गोल्फ के माहिरीन और स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। झील वुलर को सयाती मकामात के तौर पर फरोग दिया जा रहा है। वुलर के इर्द गिर्द नॉन मोटरेबल वॉकवे तामीर। अंदर डेल्टा पार्क भी की गई है तामीर। बांडीपुरा में गुरेज इंतजामिया कर रही है काम। उधमपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पासिंग आउट परेड। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल के एहलकारों की पासिंग आउट परेड। कुल 620 भर्ती होने वाले कांस्टेबलों ने उठाया हलफ। रियासी में अलमनाक सड़क हादसा, 3 अफराद की हुई मौत, 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों की तादाद बढ़ रही है। आज सुबह श्रीनगर के खानियार इलाके में कुछ दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी को भांपते हैं हुए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इनकाउंटर शुरू हुआ। तकरीबन 10 घंटों तक चला इस इनकाउंटर। इस ऑपरेशन में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। इनकाउंटर के दौरान 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। वहीं इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन लगातार जारी है। मारा गया दहशतगर्द इंस्पेक्टर मसरू समेत दीगर हमलों में मुलविस था। पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। वहीं बांडीपुरा में भी कल रात कुछ दहशतगर्दों की सरगर्मियां देखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दहशतगर्द जंगल में छुपे हुए हैं। और जिस तरह से हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे थे, इनमें तीसरी तस्वीर मागाम की है, जहां कल दहशतगर्दों ने यूपी से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों को गोली मार दी। दोनों जख्मी हैं। वो श्रीनगर के अस्पताल में जेर इलाज हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर इलाके में 2.5 साल बाद कोई बड़ी मुठभेड़ हुई है। और इसके अलावा मागाम और फिर अनंतनाग, 3 जगहों पर एक साथ आतंकी हमले हुए। और इन आतंकी हमलों में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। लगातार तलाश की जा रही है और पूरे इलाके की नाकाबंदी की गई, घेराबंदी की गई। यानी ताबड़तोड़ आतंकियों की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतों को अंजाम दिया गया।
बिलाखिर 10 घंटे बाद श्रीनगर के खान्यार इलाके में जो एनकाउंटर हुआ था वो खत्म हो चुका है। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है और वहीं पर कुछ जवान जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं। अभी पता लग रहा है कि जितना भी एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और लगातार कुछ दिनों के लिए जारी रहेगा यहाँ पर। और अगर हम उस घर की बात कर ले तो वहां पर अभी काफी ज्यादा मलबा पड़ा हुआ है और पुलिस का कहना यह है कि कुछ ऐसे अनएक्सप्लोडेड कह सकते हैं कि वेपन्स भी रह सकते हैं जिनके कारण अभी हमें वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा। और न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ खान्यार से मैं सरोज कफी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विधि कुमार बिरदी। मजीद बात करते हैं उनसे। सर, क्या अपडेट है अभी एनकाउंटर्स को लेकर? हमने देखा कि अनंतनाग में भी एक एनकाउंटर चला, सिमिलटेनियसली बांडीपोरा में भी इनकाउंटर चल रहा है और अभी जो खान्यार में हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इतला मिली थी, जिसके बाद एक जो ऑपरेशन डेवलप हुआ और इस प्रयास में जम्मू कश्मीर पुलिस और जो सीआरपी की टुकड़ियां हैं, खान्यार में एक घर की शिनाख्त हुई जहां पे ये खबर थी कि वहां पे जो एक टेररिस्ट है वो पनाह लेके बैठा हुआ। जब ये टुकड़ियां पास जा रही थी तो उस पे अंदर से जो है गोलीबारी की गई, जिसके बाद एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई जो कि अर्ली मॉर्निंग से लेट इवनिंग तक चला है और इसमें एक फॉरेन टेररिस्ट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है, जिसकी शिनाख्ती तस्दीक बतौर उस्मान लश्करी अलियास छोटा वलीद के तौर पे हुई है, जो एलईटी तंजीम से वाबस्ता रहा है और जो कि पिछले कुछ महीनों से यहाँ एक्टिव था और कुछ उसका जो रोल एंड इन्वॉल्वमेंट है कुछ इंसिडेंट्स में आया था। और सिग्निफिकेंटली एक रोल उसका जो कुछ 11 महीने पहले आज से इंस्पेक्टर मसरूर मीर पे ईदगाह में जानलेवा हमला हुआ था, तो उसमें भी इसका रोल इन्वॉल्वमेंट आया था। तो लिहाजा इन पहलुओं की और शिनाख्त की जा रही है और इसमें बाकी लोग जो इन्वॉल्व होंगे उनको भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस एक आखिरी सवाल होगा सर, हमने देखा कि जो ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है इस तरीके के इस नौयत के अटैक्स जो होते हैं वो आप रीचेज में रहते हैं, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं ये लोग वापस नीचे प्लेन्स में आ रहे हैं। देखिए, इस टाइप की जो पैटर्न्स डेवलप होते रहते हैं, बट सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती रहती है, तो लिहाजा उसी काविशों का ये नतीजा रहता है कि इस टाइप के जो सिग्निफिकेंट और सक्सेसफुल ऑपरेशन पेश रफ्त आते हैं, जो कि एक आज खान्यार में हुआ, इसी तरीके से कोकरनाग में लारनो इलाके में भी हुआ, जिसमें 2 जो टेररिस्ट हलाक किए गए। उस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और वहाँ पे वाबस्ता जो आरआर यूनिट्स और बाकी सुरक्षा बलों की शिरकत थी और वो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 जो है टेररिस्ट न्यूट्रलाइज करे। बहुत शुक्रिया सर। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफी। उधर हलन अनंतनाग के जंगलात में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है, जिसमें 2 दहशतगर्दों को अभी तक मार गिराया गया है। तफसीलात के मुताबिक यह इनकाउंटर एक मुसद्दका इत्तला की बिना पर कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन के बाद शुरू हुआ। अगरचे पुलिस ने दोनों दहशतगर्दों के अभी तक शिनाख्त अमल में नहीं लाई, ताहम जराये के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों में से एक गैर मुल्की है और दूसरा मकामी बताया जा रहा है। फिलहाल इलाके में एक वसी ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को उस वक्त एक और कामयाबी मिली जब हालन शांगस एरिया में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच एनकाउंटर हुआ और उसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और काफ़ी देर तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। और हम इस वक्त आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से ये घना जंगल है और किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक इनपुट के बाद जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसके बाद एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ और उस ब्रीफ एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और सोर्सेज की अगर माने तो काफ़ी अहमियत का हामिल है ये एनकाउंटर। और ये कहा जा रहा है कि इस एनकाउंटर में जिन मिलिटेंटों को मार गिराया गया है तो वो उस किलिंग में मुलव्वस हो सकते हैं जब हिलाल को एबडक्ट किया गया था, जो कि टीए सोल्जर है था, और उसको एबडक्ट करके जो है शहीद कर दिया गया था। और उसके बाद से ही ये ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया गया। 8 अक्टूबर की बात है और 8 अक्टूबर को हिलाल को एबडक्ट किया गया इन्हीं जंगलात से और उसके बाद 9 अक्टूबर को हिलाल की बॉडी मिली थी। तो ये बताया जा रहा
रहा है कि उसके बाद से ही जो सर्च ऑपरेशन है या फिर जो इन मिलिटेंटों का सुराग लगाने की बात है तो उसको जारी रखा गया और उसके बाद आज सिक्योरिटी फोर्स को बिलाखिर कामयाबी मिली और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हिलाल की किलिंग का बदला जो है वो लिया गया इन दोनों मिलिटेंटों की हलाकत की शक्ल में। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस या फिर सर्च ऑपरेशंस जो है वो लगातार जारी है। और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की टोपोग्राफी है कितने घने जंगलात है और इन घने जंगलात में ही इन मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। और ये कहा जा रहा है कि काफ़ी देर से, जिस तरह से हमने कहा कि हिलाल की किलिंग के बाद लगातार यहाँ पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस की खबरें मिल रही थी और इस एरिया को लगातार कॉर्डन में तब से रखा गया था और जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसको भी मज़ीद जो है सख्त कर दिया गया था। इंटेलिजेंस जो ग्रिड है और उसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर ही इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और एक ब्रीफ एनकाउंटर के दौरान दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो अब भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि अगर इस एरिया में कुछ और मिलिटेंट छुपे हुए हैं तो उनका भी सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए और उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें जो है वो जारी है। न्यूज़ 18 के लिए हालन शांगत से मुदस्सिर कादरी। उधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह चौकस हैं। वहां ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे दहशतगर्दी के वाक़यात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। जो 4-5 वाक़यात हुए हैं वो अफसोसनाक हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। भारत की सीमा पर जो दीपावली में हुआ, इस पर दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं, भविष्य में क्या लगता है इस तरीके से? देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार 1.5 साल से ये बातचीत चल रही थी। आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है और साथ ही साथ अब डेमचो पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए, और वैसे ही डेप्सांग का भी प्रारंभ होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह ने दहशतगर्दाना हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत को कमज़ोर करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कशीदगी का माहौल पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन हमलों की तहकीकात की जानी चाहिए, दहशतगर्दों को मारने के बजाय पकड़ा जाए और इन मामलों की गहराई से तफ्तीश की जाए कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। वही रास्ता है। खानियार एरिया शहर श्रीनगर का बीच वाला एरिया है। हाँ, ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इस पर तशवीश है। कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए, ये इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं हैं। नहीं, सवाल ही नहीं। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? हाँ,
यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। और उधर बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला को ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो ये अब हुकूमत में है, अपोजिशन में नहीं। अगर इन्हें ऐसी इत्तलात मिली हैं तो सामने लाएं। देखिए, जो मजदूरों की दुखद हत्या हुई है उसके प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है, परंतु यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, हम चीन से भी सब लेंगे 370 रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में देश हित और समाज हित को रख के राजनीति की जानी चाहिए। आप विपक्ष में रहकर और गैर जिम्मेदाराना राजनीति करेंगे तो सत्ता में आकर अगर यह बात में कोई भी सच्चाई है तो यह आपके मन का या तो भय है, और अगर सच्चाई है तो आपको ये इनपुट केंद्र सरकार और एलजी के साथ शेयर करने चाहिए। उधर दिफाई माहिर कैप्टन अनिल गौड़ ने पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सियासी और फौजी इदारे लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर मायूस हैं। उन्होंने कहा कि पाक तरबियत याफ्ता दहशतगर्द आजकल सर्दियों और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अब दहशतगर्दों को घेरे में लेकर मारा जा रहा है। उन्होंने सियासी जमातों को मशवरा दिया कि इस मसले पर सियासत न करें और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करने दिया जाए। बेसिकली ये चीज़ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बुखलाया हुआ है, और उसने बेसिकली ये जो सक्सेसफुल इलेक्शन हो गया है जिसके अंदर अभी उमर अब्दुल्ला जी ने उन्होंने शपथ भी लिया, उनकी कैबिनेट भी सारी गठन हुई, ये चीज़ जो है ये इनको बड़ी खल गई है। आपने देखा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जब जिस दिन शपथ ली थी उस दिन भी यही हुआ था, ये हमारे जो श्रद्धालु थे शिवखोड़ी के उनके ऊपर अटैक हुआ। अब जो है ये इसके जो है अभी जो ये सक्सेसफुल इलेक्शन के बाद में उन्होंने फिर वही किया। चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है अपने लोगों का ध्यान जो है वो जो है भटकाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पे जो है अमन शांति हो जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपने देखा POJ में क्या हो रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, फौज के खिलाफ नारे लग रहे हैं सारे। तो ये जो चीज़ है उनको बहुत डरा रही है, और ISI का एक बड़ा डायरेक्टिव है, क्योंकि हमें पता है, देखिए इंटेलिजेंस हमारे जितने जो चाहे पुलिस के हैं चाहे आर्मी सोर्सेज से, हमें पता है कि अभी 30-40 के करीब जो टेररिस्ट हैं, ये फॉरेन टेररिस्ट, वो अभी भी सक्रिय हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ में इनकी अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कुछ। तो ये जो लोग हैं अब इनको इन्होंने डायरेक्शन दे दी है कि भाई आप जो है ये रैंडम शुरू करो। एक सबसे पहले आप नॉन लोकल्स को टारगेट करो। नॉन लोकल्स कहाँ काम कर रहे हैं? वो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, ताकि प्रोजेक्ट्स की जो डेवलपमेंट चल रही है वो बंद हो जाए। दूसरा, जो भी आपको टारगेट मिलता है आप वहां पे उसको करिए। अब उससे हो क्या गया है कि आपने देखा कि हमने जो हमारे सुरक्षा बल है सारे, होम मिनिस्ट्री ने जब मीटिंग ली और उसके बाद सुरक्षा बलों का जो सारा एक जॉइंट जो कमांड का जो सारा हुआ, उसके अंदर आपने देख लिया किस हिसाब से QRTs भी बन गई हैं, फौज की भी बन गई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की भी बन गई है, सारी वो इसीलिए बनी है कि ताकि ये जो रेमिनेंट्स हैं टेररिस्ट के उनको जो है पूरा खत्म किया जाए। उधर MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, MLA शोपियां शब्बीर कुले, साबिक MLA शेख मोहम्मद रफ़ी समेत कई सियासतदानों ने गैर मकामी लोगों पर हालिया हमलों की मजम्मत की। उन्होंने खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए एक इजलास का एहतमाम किया। MLA तारेगामी ने सवाल किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद ये हमले कैसे हो रहे हैं। उन्होंने मौजूदा हिफाजती इक़दाम की तासीर पर तशवीश का इजहार किया। MLA शब्बीर ने साथी सियासतदानों पर तनकीद की कि वो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए काम करने के बजाय सिर्फ अपने ओहदों पर तवज्जो मरकूज करते हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगरचे बेशुमार खतरात मौजूद हैं, सबसे बड़ा चैलेंज पड़ोसी मुल्क से आता है जो खित्ते में मौजूद खतरात से फायदा उठाते हैं। साबिक एमएलए शेख मोहम्मद रफी ने पुलिस और इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इन सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर तरीके तलाश करें। सियासतदानों ने इन अहम मसाइल के हवाले से एक हालिया तकरीब के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। ये कहूँगा कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद ही ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वारदातें हुई और मेरे ख्याल में आपको मालूम होगा जम्मू में कितनी वारदातें हुई और आज भी जहाँ तक सिक्योरिटी मामलात का ताल्लुक है ये एलजी साहब के निगरानी में देखा जा रहा है और सब लोग हम जिम्मेदार हैं कि अमन कायम हो, बेहतरी आ जाए हालात में। और ये जो वारदातें हो रही है अफसोसनाक है और सरकार की ख़ास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बन जाती है क्या यहाँ की सरकार को भी एतमाद में ले, यहाँ के लेजिस्लेचर्स को एतमाद में ले। लेजिस्लेचर्स के ताउन के बिना शायद जो रास्ता है वो हमवार होगा नहीं अमन अमल का, इसलिए मुनासिब होगा कि लेजिस्लेचर्स को भी उनकी मुशावरत या उनको उनके साथ तालमेल वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल सिक्योरिटी मामला तो अपनी जगह, हमारा ये मानना है कि नई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो वादे किए हैं लोगों के साथ उनको पूरा करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, अमली कदम उठाए। देखिए, अगर फौज 9 लाख है तो लोग भी 50 लाख 1 करोड़ के हैं ना यहाँ। अगर वो फौज 9 लाख है, कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है? 1-1.5 करोड़ है और हमारे दुश्मन भी बहुत हैं, तो उसको ख्याल रखने के लिए हमें प्रायोरिटी इसी को देनी है कि ठीक ठाक लोग चले, बिजनेस हो जाए, रिलीफ हो जाए सब लोगों को, तो तभी हो जाएगा जब हम सीरियसली इस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो मेरे ख्याल में इनको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। अगर हम आज कह रहे हैं कि शायद खानियार में जब ये होगा तो कल बड़गाम में होगा, तो ये बड़ी परेशानी की बात है कि हम एक चीज़ से जूझ रहे तो दूसरी चीज़ पे आ गए। लेकिन हम जो सियासतदान हैं, हम अपनी कुर्सी को पीछे उसको सेव करने में लगे हैं। लोगों के लिए हम ये काम अभी जो हमारे लिए अभी प्रायोरिटी है ही नहीं। हमने ये छोड़ दिया है एजेंसी, ये पुलिस एंड आर्मी पे, तो उनने छोड़ दिया है लोकल गवर्नमेंट पे। तो हम इसी चक्कर में पिस रहे हैं आपस में, ये उधर करेंगे ये इधर करेंगे और अच्छा जो होगा वो नहीं हो पा रहा है। समझ में हम भी मतलब इस समझ से कासिर है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर इतना सब कुछ है तो ये होना नहीं चाहिए। तो ये इसमें तो इंशाल्लाह तो हुकूमत देख रही है कहाँ पर क्या है, तो उस चीज़ के लिए तो ये तो हुकूमत का ही इंशाल्लाह ये जो एजेंडा है या वो काम है, तो इंशाल्लाह वही हुकूमत ही इंशाल्लाह देखेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसके लिए तो अफसर्स को पता है, हमारे जो पुलिस अफसर्स है बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे अफसर्स हैं पुलिस के, तो वो देखेंगे ये क्यों हो रहा। अगर इतना हमारा फौज भी है, सब कुछ है, कैसे हो रहा है, तो ये उस चीज़ में। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। पतंजलि करनाल में तेज रफ्तार थार का कहर, बाइक को टक्कर मारने के बाद भी नहीं रोकी गाड़ी। कई किलोमीटर तक बाइक को घसीटने के बाद कार सहित फरार हुआ आरोपी। करनाल के दयानगर में युवक की हत्या से सनसनी, मामूली कहासुनी में चाकू गोदकर उतारा मौत की घाट। हमला करने वालों का नहीं चला पता। चंडीगढ़ में चलती कार से खतरनाक आतिशबाजी का वीडियो वायरल। सेक्टर 22 में कार सवार लोगों ने कार की रूफटॉप से की आतिशबाजी। कार के अंदर से रॉकेट और स्काई शॉट छोड़े गए। मेवात के पुन्हाना में खूंखार बंदरों ने मचा रखा है आतंक। बंदर कई लोगों को बना चुके हैं अपना शिकार। तंग आकर गांव के लोगों ने कई बार विभिन्न विभागों से की है शिकायत, विभाग ने नहीं ली कोई सुध। करनाल के भंबरेहड़ी में गोली चलाने वालों का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बदमाशों ने महिला सरपंच के ससुर पर चलाई गोलियां। महिला सरपंच के ससुर का इलाज निजी अस्पताल में जारी। झज्जर में बहादुरगढ़ बाईपास पर पीवीसी मार्केट में लगी आग। आग की चपेट में आए 45 गोदाम। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सिरसा में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। डीएपी खाद की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 9 किया जाम। कृषि अधिकारी और पुलिस के आश्वासन के बाद खोला गया जाम। रेवाड़ी में मर्डर की वारदात से सनसनी। पहचान छिपाने के इरादे से शव को जलाया। सुनसान जगह से मिला कंकाल।
अंबाला में नगर परिषद की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत दरगाह और मंदिर पर की गई कार्रवाई। कई बार नोटिस देने के बाद सुरक्षा बलों के साथ बुलडोजर ने हटाया अतिक्रमण। जींद में आईपीएस पर यौन शोषण का आरोप, सोशल मीडिया चैनल के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज। जांच में एसआईटी ने किए कई खुलासे। बल्लभगढ़ में हिंदू परिवार पर हमले का एक और आरोपी गिरफ्तार। आतिशबाजी करने पर किया गया था हमला। एसपी ने कहा जल्द ही बाकी आरोपी होंगे गिरफ्तार, किसी को भी पलायन करने की जरूरत नहीं। गोहाना से सीएम सैनी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद खलील बंद ने एनसी कांग्रेस इत्तेहाद पर कहा कि अगरचे इस इत्तेहाद से जम्मू से एनसी को नुकसान उठाना पड़ा है, ताहम जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए एनसी और कांग्रेस का इत्तेहाद काफ़ी ज़रूरी है। मोहम्मद खलील बंद ने पुलवामा में असम्बली हल्का पुलवामा के कारकुनों के एक रोज़ा इजलास के दौरान खलत का इजहार किया। इससे कबल पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद खलील बंद ने वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाली बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए तैयार रहें। कांग्रेस ने जम्मू में कोई सीट हासिल नहीं की, एक सीट उन्होंने हासिल की। मुझे लगता है अगर वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लड़ती कहीं कहीं पर तो वो जीत जाते। ये तो अलायंस भी ज़रूरी था, कांग्रेस वो उनके साथ अलायंस है, ये बड़े मफाद के लिए हमने अलायंस उनके साथ की है ताकि हमारे मसाइल जो हल होने हैं पार्लियामेंट में ही उनका फैसला होगा। जब हमारे कोई भी मेंबर पार्लियामेंट वहाँ बात करेगा तो एक अलायंस के पास इस वक्त 240 मेंबरान हैं, उनकी हमायत भी हासिल करनी है। हमें मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हम मुल्क के साथ हैं। अलबत्त अपने मुतालबात, अपने मसाइल, अपनी जमहूरी हुकूक को के लिए हम लड़ते रहेंगे। पुंछ ब्रिगेड की जानिब से 77वें पुंछ लिंक अप डे के मौके पर फौज के प्रीतम पवेलियन मैदान में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया, जिसके इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में खिलाड़ी, खेल के शायकीन और फौजी अफसरान ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के बाद पहला मैच चंडीगढ़ क्लब और शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें सख्त मुकाबले के बाद चंडीगढ़ क्लब ने शहीद डीएसपी मंजीत क्लब को 1-2 से शिकस्त देकर फतेह हासिल की। ये बात काबिल जिक्र है कि जब पूरा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस वक्त जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी फ़ौज और कबायलियों ने हमला किया, जिसकी वजह से पुंछ इस वक्त खुद मुख्तार रियासत थी कि राजधानी पुंछ नगर छोड़कर पूरे रियासत पर कबायलियों ने कब्जा कर लिया। 22 नवंबर 1948 को भारतीय फ़ौज ने कबायलियों को मार भगाकर पुंछ रियासत के एक तिहाई हिस्से को आज़ाद कराया और इसे भारत से जोड़ा। इसी सिलसिले में पुंछ ब्रिगेड ने 22 दिनों तक मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद करती है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।